हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक इन्वेस्टमेंट। फ्रेंड्स, आज आपके लिए ऐसे 10 बेस्ट लार्ज कैप स्टॉक्स को सेलेक्ट करके लाया हूं जिसका फंडामेंटल काफ़ी अच्छा है। 5 इयर्स का कंपाउंड रिटर्न काफ़ी बेहतरीन है, पी रेशियो कम है और ये स्टॉक्स अपने 52 वीक हाई से काफ़ी लो प्राइस पे ट्रेड कर रहे हैं। ये स्टॉक्स डिफरेंट सेक्टर से हैं, इसलिए एक डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। ये लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, इसलिए इनमें रिस्क भी थोड़ा कम है और ये स्टॉक्स अच्छा डिविडेंड भी पे करते हैं। अभी मार्केट में काफ़ी उतार चढ़ाव चल रहा है, इसलिए अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो इन लार्ज कैप स्टॉक्स में लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ सकते हैं। तो कौन से हैं वो स्टॉक्स, आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हैं वो 10 बेस्ट लार्ज कैप स्टॉक्स जिन्हें मैंने स्क्रीनर की मदद से सेलेक्ट किया है। तो वे स्टॉक्स हैं रिलायंस, TCS, इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट, विप्रो, JSW स्टील, Divi's Lab, LT इन्फोटेक, टाटा कंज्यूमर। फ्रेंड्स, ये सारे स्टॉक्स अलग अलग सेक्टर से हैं, तो इसलिए एक डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बनाने में काफ़ी हेल्प करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर इनके मार्केट कैप की बात करें तो इसमें रिलायंस लीडर है जो कि सबसे ज़्यादा मार्केट कैप रखता है। इसका मार्केट कैप है 16,40,138 करोड़। और अगर इनके क्लोज प्राइस की बात करें तो क्लोज प्राइस में सबसे ज़्यादा जो प्राइस है वो है बजाज फाइनेंस का, जो कि है 7,030 रुपये। और सबसे कम जिसका प्राइस है वो है विप्रो, जिसका प्राइस है 562 रुपये। और इन स्टॉक्स के PE रेशियो की बात की जाए तो इन स्टॉक्स का PE रेशियो इनके वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग काफ़ी कम है। सबसे कम PE रेशियो वाला स्टॉक्स है JSW स्टील और सबसे ज़्यादा PE रेशियो वाला स्टॉक्स है एशियन पेंट। और इन स्टॉक्स के पिछले एनुअली रिटर्न की बात की जाए जो कि इन्होंने 5 साल में दिए हैं, तो रिलायंस ने 35% का रिटर्न दिया है, TCS ने 25%, इन्फोसिस ने 27%, बजाज फाइनेंस 45%, एशियन पेंट 27%, विप्रो 25%, JSW स्टील 27%, Divi's Lab 42%, LT इन्फोटेक 53%, टाटा कंज्यूमर 38%। तो देखा जाए तो सभी स्टॉक्स ने काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है। और साथ ही साथ इनके अगर पिछले ईयर के रिटर्न की बात करें तो रिलायंस का पिछले साल का रिटर्न थोड़ा उसके CAGR से कम रहा, बाकी लगभग सबका रिटर्न काफ़ी अच्छा रहा है। JSW स्टील ने तो अपने 5 ईयर के CAGR को बुरी तरीके से बीट किया है। इसने पिछले 1 साल में 55% का रिटर्न दिया है, फिर भी इसका PE रेशियो काफ़ी कम है। Divi's Lab का रिटर्न पिछले साल में काफ़ी कम रहा, LT इन्फोटेक का लगभग उसके आसपास ही रहा है, जबकि टाटा कंज्यूमर का रिटर्न भी पिछले रिटर्न्स की अपेक्षा कम रहा है। और अगर इन स्टॉक्स के करंट प्राइस की बात करें तो ये अपने 52 वीक हाई से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहे हैं। रिलायंस की बात करें तो ये अपने 52 वीक हाई से 13% नीचे ट्रेड कर रहा है, TCS 6%, इन्फोसिस 14%, बजाज फाइनेंस 14%, एशियन पेंट 10%, विप्रो 31%, JSW स्टील 22%, Divi's Lab 24%, LT इन्फोटेक 29% और टाटा कंज्यूमर 23%। तो इन स्टॉक्स को आपको अपने वॉच लिस्ट में रखना चाहिए और अगर मार्केट में करेक्शन होता है तो आपको इन स्टॉक्स में ज़रूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और इन्वेस्टमेंट जब भी करें तो लॉन्ग टर्म के लिए करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में पैसा कंपाउंड होता है और कंपाउंडिंग का जो मैजिक है वो आपको हम अभी थोड़ी देर में दिखाएंगे। और इन स्टॉक्स के फेस वैल्यू की बात करें तो जिस भी स्टॉक्स का फेस वैल्यू 10 या 5 है वो इन फ्यूचर हो सकता है कि स्प्लिट हो, तो उसका भी बेनिफिट आपको मिलेगा। और इन 10 स्टॉक्स का जो भी हमने पिछले 5 साल के रिटर्न को देखा, अगर हम उसका एवरेज निकालते हैं तो वो लगभग 33 से 34 आ रहा है। फिर भी अगर हम 33-34 ना लेकर 30 ही लेते हैं और उसमें 1 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं 20 सालों के लिए, तो जो अमाउंट होगा 1,90,04,964 रुपये, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। लेकिन अगर हम रिटर्न को 30 ना लेकर 25 भी लेते हैं तो भी वो अमाउंट हो जाता है 86,73,617। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी सेम ही रखें और रिटर्न भी 25 ही रखते हैं, लेकिन अगर टाइम पीरियड को 20 से 25 साल कर देते हैं तो अमाउंट में कितना बड़ा चेंज हम देखते हैं, जो कि है 2,64,69,780। तो हमने कुछ नहीं किया, केवल टाइम पीरियड को 20 से 25 साल कर दिया और हमने देखा कि लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का कितना फ़ायदा मिलता है। इसलिए इन्वेस्टमेंट जब भी करें तो लॉन्ग टर्म के लिए करें और अपने पैसे को कंपाउंड होने दें।
तो अभी के लिए बस इतना ही। बी हेल्दी, बी इन्वेस्टेड। थैंक यू।